देखिए सवाल में कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए इसको दो नियम से आप कर सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा गुणित भुजा। ठीक, प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होती है। भुजा जितनी भी होगी वह 100% होगी, तो 20% की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा 120। दोनों भुजाओं में 20% का वृद्धि हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कितना हो गया 12 बराबर में 144। कितना आ गया 144। पहले कितना था 100% था, अब कितना आ गया 144। कितने की वृद्धि हुई 44% की वृद्धि हुई। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं ए बी फार्मूले से, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100। ये ए बी फार्मूले से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए 20% की वृद्धि हो रही है। 20 कितनी भुजा है, दो भुजा। फिर 20% की दूसरे पर भी वृद्धि हो रही है। फिर 20 इंटू 20 अपान 100। दो जीरो कैंसिल हो गया। 20 20 40 प्लस दो दूनी 4। कितना हो गया 44। 44% की वृद्धि हो रही है। देखिए इस तरह से आप करेंगे तो आपको जितना आएगा उसमें से कम आ रहा है तो कमी होगी, ज़्यादा आ रहा है तो वृद्धि होगी। 100 में से डिफरेंस निकाल कर ज्ञात करना होगा। लेकिन यदि इस फार्मूले पर आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। 44% की वृद्धि हो रही है, ये पॉजिटिव आ रहा है। यदि ये निगेटिव आता तो 44% की कमी हो जाती। देखिए उस प्रश्न में वृद्धि हो रही थी, इस प्रश्न में कमी हो रही है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिए पहले हम ए बी फार्मूले पर देख लेते हैं। ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए इंटू बी अपान 100। ठीक, कमी हो रही है इसलिए माइनस में लिखेंगे। 30 माइनस 30 प्लस, यहाँ प्लस ही रहेगा, -30 गुणते -30 बटे 100। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया गया है, क्योंकि कमी हो रही है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए। -60 प्लस -9 बराबर 69। -69% की कमी हो रही है। इस तरह से आप ए बी फार्मूले पर करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, दिखाई दे रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक, 30% की कमी हो रही है, भुजा इंटू भुजा, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। 30% की कमी हो रही है तो बचा कितना है 70। 70 बटे 0, ये 7 7 49। देखिए ये 49% आ रहा है, तो 100 में से 49 घटा दीजिए तो कितना आएगा 51% की कमी हो रही है। देखिए इस तरह से आप करेंगे, ये आंसर नहीं होगा। ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर ये है आपका 51%। टोटल 100 है, 49%, ये 49% कमी होने के बाद ये बचा है। कमी कितनी हो रही है 51%। सॉरी यहाँ देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ ये प्लस हो जाएगा तो -60 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 51%। 51% की कमी होगी। ठीक, ये जो 49% आया है ये कमी होने के बाद जो बचा है वो आया है।
तो कमी कितने की हुई है? 100 में से 49 घटा दीजिए, 51% की कमी हुई है। देखिए त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 30% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणते ऊंचाई, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। ठीक, ये इस वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, आपको केवल फार्मूले से मतलब है। आधार में 40% की कमी होती है तो बचा कितना? 60%। और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी होती है तो बचा कितना? 70%। 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आया कितना? 6 7 42। 42% बचा है। कमी कितने को है? 100 माइनस 42 बराबर 58। 58% की कमी हुई। परिवर्तन पूछा है। यदि आप ये भी फार्मूले से कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक, एक पे 40% की कमी हो रही है, दूसरे पर 30% की कमी हो रही है। -40 गुणते -30/100। ये कमी भी हो रही है, यहाँ भी कमी हो रही है, यहाँ प्लस, चाहे तो आप प्लस लिख के इसको माइनस कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 12, 40 30 70, -70 में से 12 ये प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना? 58%। ठीक, ये है फर्स्ट मेथड, ये है सेकंड मेथड। जो अच्छा लगे आपको उस मेथड से आप लोग करिएगा। देखिए इस बार प्रश्न में आयत पूछा है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है एवं इसकी चौड़ाई को भी 25% बढ़ा दिया गया। कितना? 25%। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? सबसे पहले आप लिखे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, लंबाई में 20% वृद्धि हुई अर्थात 100% थी लंबाई, 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 120। चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 25। 125 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, इधर आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 से इधर कैंसिल कर दीजिए, 2 6 12, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 6 150। 100% पहले था, इसका क्षेत्रफल वृद्धि करने के बाद 150 है, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50%, अर्थात 50% की वृद्धि हुई। ए बी फार्मूले पर हम देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक, वृद्धि हो रही है कितना? 20%। एक पर कितना हो रही है? 25%। ठीक, 20 इंटू 25 बटे 100। 25 चौको 100, 4 पंचे 20, 20 25 45 प्लस 5 बराबर 50%। 50% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कैसे देखेंगे? ये पॉजिटिव आ रहा है, यदि ये निगेटिव आता तो कमी होती। यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा इसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा?
क्या दिया है, आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, लंबाई में 10% वृद्धि होती है, 100% थी 10% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 110। चौड़ाई में 20% की कमी होती है, 100 थी 20 कमी हो गई, कितना बचा, 80 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना, 11×88। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, 100 माइनस 88 बराबर कितना आ जाएगा, 12% की कमी हुई। ठीक, ए बी फार्मूले पर कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए अपॉन 100। एक पर कितना 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे पर 20% की कमी हो रही है। 10 इंटू माइनस 20, देखिए 10 माइनस 20 प्लस 10 इंटू माइनस 20 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो इधर कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कैंसिल, बचा कितना, 10 माइनस 10 प्लस 2 1 कम 2 माइनस 2 बराबर माइनस 12, अर्थात 12% की कमी हो रही है। ठीक, इस तरह से परसेंट के कुछ क्वेश्चन हमने किया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह से यदि आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।